नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है गणेश एस्ट्रो हेल्प में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक जो है उनके लिए आने वाला फरवरी का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, जीवन के किस क्षेत्र में कोई उतार चढ़ाव आने वाला है और हम क्या कर सकते हैं, कोई रेमेडी, कुछ जो हमको ख्याल रखना है, मंत्र दान जो भी है, इसमें हम सारे ही आपका, चाहे आपका हेल्थ है, आपका धन है, आपका कैरियर है, जॉब है, हैप्पीनेस है, पढ़ाई लिखाई है, शादी विवाह है, आपका दूर यात्राएं हैं और पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, व्यापार, कारोबार, जॉब, लाभ, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे आपकी कुंडली में फिलहाल गोचर में कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उनकी दृष्टियाँ, उनके सब, उसके अकॉर्डिंग फिर जो क्या दिखा रहे हैं ये ग्रह नक्षत्र और हम अपनी तरफ से क्या ख्याल रखें, इसको भी साथ में लेते चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके चार्ट पर। तो देखिए ये चार्ट है आपका अभी गोचर का। अभी अगर हम देखें तो वृश्चिक जो हैं, लग्न वाले, राशि वाले, उनके लिए जो केतु महाराज हैं एकदम पहले भाव में बैठे हुए हैं, सर पे एकदम। ये पहला भाव है, ये 8 नंबर इसलिए है क्योंकि आपकी जो राशि है कालपुरुष की 8वीं राशि है। यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि ये राशि कौन सी है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर वृश्चिक है, ये 9 नंबर धनु राशि का होता है, 10 नंबर मकर का होता है, 11 नंबर कुंभ का होता है। तो यहाँ पर 11वीं राशि है। भाव कौन सा है? ये चौथा भाव है, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे भाव चलते रहते हैं। चौथे के बाद ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और नंबर जो है वो राशि है। तो पहले भाव में कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक में केतु गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में कालपुरुष की 9वीं राशि धनु में मंगल और शुक्र का योग बना हुआ है, अच्छा योग है आपके लिए। बुध और शनि जो हैं तृतीय भाव में, कालपुरुष की 10वीं राशि मकर में है आपके, और चौथे भाव में कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ में सूर्य और गुरु गोचर कर रहे हैं। पंचम और छठा भाव खाली है। 7वें भाव में कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ में राहु गोचर कर रहे हैं और आपका अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, आप ये कह सकते हो इधर का लगभग जो हाफ है वो आपका खाली चल रहा है और कहीं ना कहीं काल सर्प जैसी स्थिति भी हल्की सी बनती है यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। काल सर्प योग हर साल बनता है, बहुत सारे महीनों के लिए बनता है। या आपकी जन्म कुंडली में भी अगर काल सर्प योग है तो तब थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। क्या करें? नव नाग स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब आ जाते हैं आप रिजल्ट के ऊपर, ये दिखा क्या रहा है। तो सबसे पहले भाव को ही ले लेते हैं। सबसे पहला भाव मतलब आपका हेल्थ, आप खुद, आपकी समाज में एक वैल्यू, स्थिति जो है वो आपकी, वो है आपका पहला भाव। सारी चीजें हम पहले भाव से ही देखते हैं। लग्न और लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में अगर लग्न लग्नेश कमजोर हो तो बाकी के जो राजयोग हैं वो दिखते तो हैं तारों की तरह पर रोशनी नहीं करते चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा मतलब चार्ट का जो मेन है वो आपका लग्न और लग्नेश है। इसके बाद सूर्य, चंद्र, भाग्येश ये हैं। तो लग्न में केतु का आना, गणेश जी की पूजा करते रहिए। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए, गुस्सा से आपको बचना है, अधैर्यता को थोड़ा कम करना है। अधैर्यता केतु ला सकते हैं। केतु जब लग्न में हो तो नजर आदि भी थोड़ा बहुत लगती है, उसका ख्याल रखें। केतु का यहाँ पर होना खराब नहीं है, पर ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको और अच्छा करेंगी, क्योंकि केतु यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और केतु ध्वज को दिखाते हैं, बहुत ऊपर भी आपको ले जा सकते हैं, बशर्ते कि आप थोड़ा क्रोध पे ध्यान रखें, गणेश जी की पूजा करें, मत्स्य अवतार के दर्शन करें। इसके साथ साथ इस भाव का जो स्वामी है, जो मंगल है, वो आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में गया, तो धन आपके पास आएगा इस महीने, धन के लिए अच्छा है। हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव भी है। अब दूसरे भाव पर ही आ जाते हैं जहां पर आपके मंगल आकर बैठ गए और शुक्र आकर बैठ गए। मंगल शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपस में आकर्षण बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल लग्नेश है और शुक्र सप्तमेश है। लग्न आप हो और सप्तम आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपका प्रेमी, प्रेमिका, जीवन साथी, जीवन संगिनी है और आप दोनों साथ में आगे कहां पर? धन के भाव में। आप दोनों को धन का लाभ होगा, दोनों में प्रेम बढ़ेगा। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं कहीं ना कहीं, हाँ मंगल है तो कभी कभी वाणी कटु हो सकती है, इन लॉस के साथ थोड़ा दिक्कत आ सकती है और ट्रेवलिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। जब मंगल द्वितीय भाव से अष्टम को देखते, छोटा मोटा कुछ लग सकती है चोट वोट, तो जरूरी नहीं है कि लग जाए, क्योंकि लगेगी या नहीं लगेगी तो जन्मपत्री में है, आपके प्रारब्ध में है, पर
कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, थोड़ा ख्याल करना बनता है। वाणी को थोड़ा सा आप कहोगे कि मधुर रखने की आवश्यकता है। शुक्र है तो क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी, पर मंगल होने से क्या हो सकता है, आपको थोड़ा तामसिक भोजन के प्रति ललक बढ़ सकती है। तो तामसिक भोजन ना ही लें तो ठीक है, सात्विक भोजन लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। भोजन का थोड़ा ख्याल रखें, बासी वगैरह खाना ना खाएं। हालांकि आपके केस में मंगल यहाँ पर थोड़े से वो मंगल नहीं है, आपके केस में लग्नेश है, तो उतना कुछ ऐसा अच्छी ही बात है कि लग्नेश धन भाव में गया, बस हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ बैठकर ये जो मंगल है इसकी दृष्टियों पे अगर हम ध्यान दें तो 1 2 3 चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि आ रही है, अष्टम भाव पर दृष्टि आ रही है और भाग्य के भाव पर दृष्टि आ रही है। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, और पंचम भाव पर ही शनि की भी तीसरी दृष्टि है। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम भाव पर 2 मैलेफिक्स की दृष्टि आई है। तो ये क्या दिखा रहा है, पंचम भाव किसका, पढ़ाई लिखाई का है। देखिए एफर्ट लगाना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी। इस बार ऐसी बात नहीं बनने वाली, काफ़ी एफर्ट करोगे तब जाके रिजल्ट निकल कर आएगा। वैसे कहा भी गया है कि जिस चीज़ के लिए हम पूर्णतः 100% देने को तैयार नहीं है, वो हमें रिजल्ट की उम्मीद 50% भी नहीं करनी चाहिए। मतलब कि या तो पूरी तैयारी करो तो रिजल्ट पूरा आएगा, और तैयारी आधी करो तो रिजल्ट फिर आधा क्या पूरा चौथाई भी नहीं आता है। तो 100% अपना दोगे तो अच्छा रिजल्ट यहाँ पर जरूर आएगा। और आपस में ये तो बात रही थी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो पहले से साथ में, उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्होंने सिर्फ अभी मिलना जुलना शुरू किया तो आकर्षण तो रहेगा पर कुछ खटपट रह सकती है। तो थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, गुस्से को और ईगो को अपना साइड में रखना होगा, तो बातें बन पाएंगी। क्योंकि पंचम भाव जो प्रेम का है, शुरुआत का है, वहां पर मंगल और शनि की दृष्टि आ रही है, इस वजह से। इसके बाद देखिए पंचम भाव का स्वामी अपने से 12 में गया हुआ है, तो आपको कभी कभी थोड़ा अकेला बैठने का मन कर सकता है। संतान के दूर जाने का योग है, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए संतान दूर जा सकती है। इसके साथ साथ एजुकेशन मामले में ठीक है, अगर आप हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो गुरु की वजह से, क्योंकि राजयोग बन गया, एक त्रिकोण का स्वामी एक केंद्र में चला गया, तो आपको अचीवमेंट मिल जाएगा पंचम के मामले में। पर जब चूंकि अपने से 12 में गया तो संतान के ऊपर खर्च हो सकता है, और आपका प्रेमी प्रेमिका के ऊपर थोड़ा धन खर्चा हो सकता है, और किसी कारण से थोड़ा बहुत डिस्टेंस आ सकती है। कभी कभी ये डिस्टेंस बस आपको अकेले बैठने का मन हो, थोड़ा अकेला होने का मन होता है ना, कभी कभी ये रह सकता है प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच। इसके बाद देखिए अगर हम आ जाते हैं आपके कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, दसम भाव के ऊपर, क्योंकि सब लोग उसको जानना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहता है जॉब, कैरियर, काम कैसा रहेगा, वो बहुत बढ़िया है इस महीने दसम का स्वामी चतुर्थ में बैठकर दसम को ही देख रहा है, बहुत अच्छी बात हुई। इसके साथ साथ गुरु महाराज पंचमेश दसम को देख रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा, सम्मान, कारोबार, काम, जॉब के लिए बहुत बढ़िया है। मतलब कि 100% चांसेस हैं गोचर के हिसाब से कि पदोन्नति वगैरह हो सकती है, नौकरी वगैरह लग सकती है, और अब बॉस वगैरह आपकी तारीफ भी करेंगे। खासकर कब हो रहा है, 13 तारीख के बाद, क्योंकि 13 तारीख से पहले तो सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो थोड़ा भाग दौड़ एफर्ट ज्यादा रहेगा, और उसके बाद उस एफर्ट भाग दौड़ का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो कार्य के लिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, बॉस के साथ भी ठीक रहेगा। यहाँ सूर्य जब आएंगे और सूर्य गुरु आएंगे तो आपको फेम भी मिल सकती है, आपके काम कोई हिट हो सकता है। व्यापार की अगर हम बात करें, बिजनेस की अगर बात करें, तो उसके मामले में ठीक ठीक है, बस थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी से काम करना होगा, न्यू चीजों को शामिल करना होगा, अपने वक्त के साथ बदलना होगा, तो व्यापार में भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि व्यापार का स्वामी जो शुक्र है अपने से अष्टम है, पर लग्नेश के साथ बैठकर कहीं ना कहीं धन भाव में है, तो धन तो आएगा, थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद चीजें होंगी और आपको मनी पैसा आता रहेगा। यहां पर धन के मामले में आप ये भी कह सकते हो, जब बात धन की आई है तो धन आएगा तो सही, पर जाएगा भी बहुत। क्यों? क्योंकि ये जो धन का भाव है, वहां पर जहां सप्तमेश आया आपका शुक्र, बिजनेस से आपका पैसा आया, वहीं वहां पर कौन आ गए, आपका 12वें भाव का स्वामी भी आ गया। खर्चा बढ़ाएगा, खर्चा खूब आएगा, पैसा भी आएगा, खर्चा भी होगा। और ये भी दिखा रहा है कि आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चीज पर, मल्टीनेशनल चीज पर, यात्रा पर कोई खर्च कर सकते हैं, बाहर जाने पर कुछ खर्च कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो सकता है, फैमिली के ऊपर कुछ खर्च आ सकता है, मम्मी पापा भाई बहन उनके ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़े, वो आ सकता है। यहाँ पर भाई बहन की बात आई है, तो देखिए भाई बहन के मामले में ठीक ठीक है, तृतीय भाव का स्वामी तृतीय में ही है, और वहां पर आपका
एकादश मतलब लाभ हो रहा है, भाई बहन को लाभ होगा, भाई बहन से आपको लाभ होगा। तो भाई बहन से जो रिश्ते हैं वो ठीक रहेंगे, बस थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें, क्योंकि राहु जो है उनकी दृष्टि आ रही है। तो एक राहु से डरने वाली बात तो नहीं, पर हाँ 100 में से 70 कह सकते हैं भाई बहन पड़ोसी के मामले में अच्छा है आपका। इसके बाद माता पिता की अगर हम बात करें तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता पिता के भी स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनके जीवन में लाभ हो सकता है, उनसे लाभ हो सकता है, गुरु टीचर आदि उनसे भी आपको लाभ होने वाला है। अपने से बड़े सीनियर्स के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, उनसे आपको भी लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। आर्थिक स्थिति की बात होगी, स्वास्थ्य की हमने बात की कि स्वास्थ्य ठीक ठीक है, ग्रेट नहीं है, ठीक ठीक है इस महीने। प्रेम के बारे में भी हमारी बात होगी, जो लोग प्रेमी हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखना है, जो पति पत्नी है उनके लिए अच्छा रहेगा इस बार। और चौथे भाव पर हम आ जाते हैं, तृतीय भाव पर आए। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है तो भाई बहन के हिसाब से आ गया। चौथे भाव पे जब हम आएंगे तो बात आ जाएगी रियल एस्टेट की, जमीन की। तो जमीन का स्वामी जो है वो अपने से 12 में जा रहा है, इसका मतलब ये हो कि आपका कहीं दूर जाने का प्लानिंग बन सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु शनि आ रहे हैं, गुरु जहाँ आते हैं वह वृद्धि कर देते हैं, तो जमीन से आपको लाभ हो सकता है, घर भूमि खरीदने के लिए अच्छा है। रियल एस्टेट के अगर आप काम में हैं तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि मंगल धन के भाव में। इसके साथ साथ अगर आप शिल्प कला, ब्यूटी, मॉडलिंग, डिजाइन, वेडिंग, क्रिएटिविटी किसी इस तरह के काम में है तब भी आपको धन के लिए बहुत अच्छा महीना जाने वाला है। पंचम भाव पर आए तो पंचम का स्वामी अपने से 12 में गया कि प्रेमी प्रेमिका में थोड़ा सा अपने से अलग रहने का, थोड़ा शांत समय बिताने का मन हो सकता है, पर चूंकि ये राजयोग बन रहा है तो पढ़ाई लिखाई के मामले में आपका अच्छा रहेगा। छठा भाव जो कि आपके रोग ऋण शत्रु का है, उसका स्वामी वाणी के भाव में आया तो वाणी का थोड़ा ख्याल बनता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये आपको ध्यान रखना होगा। सप्तम भाव जो कि शादी विवाह बिजनेस का है, वहां पर राहु है, मतलब इंटरनेशनल मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, न्यू चीज अपनाने से आपको लाभ हो सकता है, विदेशियों से आपको लाभ हो सकता है। विदेशी मतलब दूसरे स्टेट, दूसरा कल्चर, दूसरे धर्म के पार्टनर के साथ आपको लाभ रहेगा। राहु है तो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में थोड़ी सी करा सकते हैं, कभी कभी देखी बात सच नहीं होती, सुनी तो सही होती नहीं है, क्योंकि पूरी बात अभी कभी सुनते नहीं आप अक्सर। तो किसी के देखी सुने पर किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा या शंका भी ना पालें, क्योंकि राहु शंका होते हैं ना, शक की कोई वजह नहीं, शक का कोई इलाज नहीं है फिर, तो वो है। बाकी राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु को अच्छा करने के लाभ, क्रोध, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार, ये सब आपके कंट्रोल में होने चाहिए। इसका होना जरूरी है आपके लिए। क्रोध होता है हर किसी के अंदर, लालच, मोह, ये सब होता है, पर जब वो एक लिमिटेड है, जैसे कि भय जरूरी है, नहीं तो आप डरोगे नहीं, टरक के नीचे आ जाओगे, मैं नहीं डरता, जो भी है भय का होना जरूरी है। क्रोध भी कभी कभी चाहिए, पर क्रोध में आप कुछ कर रहे हो या लालच में आप कुछ कर रहे हो, मतलब लालच ही आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो राहु केतु बन जाता है। जैसे राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये जो मद मात्सर्य जो षड शत्रु हैं वो आपके मन और आत्मा को ढक लेते हैं। तो जब तक ये आपके कंट्रोल में है तब तक सब बढ़िया है, राहु केतु आपके लिए अच्छे रहेंगे। बाकी रेमेडी तो है, सूर्य नमस्कार करो, सूर्य को जल दो, क्योंकि राहु अंधकार है और सूर्य ज्ञान है। माता पिता की रेस्पेक्ट करो। बुधवार के दिन जो साफ सफाई करने वाले हैं, गटर, मतलब जो इस तरह का जो काम होता है, गटर सफाई वगैरह, उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं आप, वो राहु को दिखाते हैं। और राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा, भगवान शिव की पूजा, ये आप कर सकते हैं। भैरव जी की पूजा, इनमें से कोई जिसकी आपकी श्रद्धा ज़्यादा है वो करिए, बहुत बढ़िया रहता है। राहु के लिए बिल्लियों को भी कुछ खाना वगैरह खिलाना बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए सामने केतु बैठे हैं, केतु की हम बात कर चुके हैं, गणेश जी, मछली, कुत्ते लोग, उनका खाना खिलाना, और मत्स्य अवतार के दर्शन। राहु के लिए बराह अवतार के दर्शन भी बहुत शुभ है, भगवान हरि विष्णु का जो बराह अवतार है ना, उसके दर्शन बहुत शुभ है, उसकी कहानी पढ़ना बहुत शुभ है। जिनका राहु की दशा अच्छी नहीं चल रही उनको उस कहानी को पढ़ना चाहिए हर दिन। इसके बाद देखिए अष्टम भाव और एकादश भाव का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत आप ऐसा काम कर सकते हैं जो कि आपको नुकसान कर जाए, तो थोड़ा संभल के करना है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि कहाँ कुछ होगा, बुरा होगा, कुछ पता लग रहा है खुद ही कुछ गलत निर्णय ले लो। सोच समझ के निर्णय बिल्कुल लें, और वैसे आपको लाभ रहेगा। और आपके जो इन-लॉज हैं उनकी लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। भाग्य का जो स्वामी है, जो चंद्रमा है, उसको तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो घूमता रहता है, पर
भाग्य के भाव पर बुध और शनि की दृष्टि आ रही है, तो भाग्य जो है एफर्ट के साथ आपका काम करेगा और आपके भाग्य को बनाने में कुछ आपके छोटे भाई या बड़े भाई जो हैं, आपके जो नेटवर्क है उसका काफ़ी रोल रह सकता है। जितना आपका नेटवर्क होगा, क्रिएटिविटी होगी, कम्युनिकेशन होगा, जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना भाग्य आपका बढ़िया साथ देगा। दसम भाव जो कि पद प्रतिष्ठा सम्मान का है, उस पर सूर्य गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है। रियल एस्टेट जमीन से लाभ के लिए, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपका जो आप गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, आप काउंसलिंग से संबंधित किसी काम में, बहुत बढ़िया महीना आपके लिए हो सकता है। एकादश भाव जो लाभ का है वो तृतीय भाव में जा रहा है अपने से पंचम, तो लाभ के लिए भी अच्छा महीना है, खास करके आपके नेटवर्क सर्किल के, आपके भाई बहनों से, आपके दोस्त फ्रेंड के थ्रू आपकी लाभ की संभावना बनती है। यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। 12वां भाव जो किसका है, आपका व्यय का है, खर्चे का है, उसका स्वामी परिवार के भाव में आया। जैसे हमने बात की थी, परिवार के ऊपर खर्च आ सकता है, परिवार में कुछ खर्च आ सकता है, मतलब एक तरह से आपका ये पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बिजनेस है, धन भी आ रहा है पर खर्चा भी रहेगा। हेल्थ का भी यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ है तभी आप काम कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा, इस महीने पहली प्रायोरिटी आपको हेल्थ को देनी है, काम आपका सही होगा और अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्रिएटिव रहना है, यात्राओं से बचना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई आगे कर लेंगे, तो यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम करा उसके लिए भी बहुत ठीक है। मैरिज में थोड़ा गुस्से को ध्यान में रखना है, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में है वहाँ, तो और बच्चों के साथ, जो आपके बच्चे हैं ना, उनके साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता रहेगी। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं। इस महीने बहुत सारी अच्छे योग बन रहे हैं। इसके साथ साथ बुध शुक्र वक्री से मार्गी हो रहे हैं, मतलब आपस में कम्युनिकेशन बढ़िया होने वाला है, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं मधुरता आने वाली है। शुक्र मंगल का योग जो है वो आकर्षण को बढ़ाने वाला है। गुरु शुक्र का योग आपको फेमादी भी दे सकता है। इसके बाद आ जाते हैं आपके इस महीने के त्योहारों के ऊपर, जो कि त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। तो पहला ही त्योहार है अमावस्या। इस दिन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा दिन है, दान के लिए बहुत अच्छा दिन है, अपने पितरों को याद करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, घर वगैरह में सफाई आदि करने के लिए अच्छा दिन है, पितरों के मंत्र के लिए ओम पितृदेवाय नमः, गीता के 7वें अध्याय का पाठ, दूसरे सप्तम दसम अध्याय का पाठ बहुत अच्छा है। घर में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको लगता है कि आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो निकाल सकते हैं। दान पुण्य के लिए भी बहुत बढ़िया समय अमावस्या का रहेगा। 5 तारीख को बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है, विद्या की देवी है, तो आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 और 17 तारीख को, 12 तारीख को जया एकादशी, 17 तारीख को विजया एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तिथि है। जब भी एकादशी का व्रत करते हैं तो उसकी जो कथा है उसको समझें, उसमें जो छिपा हुआ संदेश है उसको जीवन में लाएं, ये बहुत आवश्यक है। 13 और 28 तारीख का आपका प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानी ना हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। कौन हूँ? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो इन सब का भी बेस है, जो दिखता है उसका भी आधार है, जो नहीं दिखता है उसका भी आधार है, जो हर जगह है, जो हर चीज़ में है, जिसके अंदर सब कुछ है, वही आनंद रूपी जो शिव है, वही मैं हूँ। 20 तारीख की संकष्टी है, और जिन लोगों का केतु की कोई दिक्कत चल रही है उनके लिए संकष्टी का हर महीने व्रत करना बहुत बढ़िया है। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति है, सूर्य कुंभ राशि में जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, तो सूर्य हमेशा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़े रहते हैं और हमारे स्थिर आत्मकारक होते हैं। तो सूर्य को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, आपकी कोई भी दशा महादशा हो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहता है। सूर्य आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हेल्थ को बढ़ाते हैं, और एक तरह से आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप जो है सूर्य नारायण में होता है। इसके बाद देखिए 16 तारीख को माघ पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गए इस महीने के व्रत हो गए। सारी हमने ग्रहों को देख लिया, उनकी दृष्टियों को देख लिया, उपायों के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो आई होप आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।